साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा एक अभ्यास है जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को अनधिकृत पहुंच, हमलों और क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में, यह एक तरह की डिजिटल ढाल है जो हैकर्स और साइबर अपराधियों से डेटा को सुरक्षित रखती है। साइबर सुरक्षा का उपयोग हर जगह होता है, बैंकों, अस्पतालों, आईटी कंपनियों, सरकारी विभागों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों में भी। साइबर सुरक्षा के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क को सुरक्षित करना, जैसे वाईफाई, एलएएन और इंटरनेट कनेक्शन। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर और एप्स को हमलों से बचाना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा को सुरक्षित रखना, चाहे वह डिजिटल हो या भौतिक। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड में संग्रहित डेटा और एप्लीकेशन को सुरक्षित करना। एंड पॉइंट सिक्योरिटी, लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप जैसे उपकरणों की सुरक्षा। एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना। साइबर सुरक्षा करियर का महत्व। आज की डिजिटल दुनिया में साइबर हमले बहुत आम हो गए हैं। कंपनियां और सरकारें डेटा उल्लंघनों और रैंसमवेयर हमलों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को काम पर रखती हैं। इसका मतलब है कि मांग अधिक है और वेतन भी काफी अच्छा मिल सकता है। शुरुआत से ही भारत में 4-6 लाख प्रति वर्ष और अनुभवी पेशेवरों के लिए 15 लाख तक। साइबर सुरक्षा शुरू करने के लिए बुनियादी कौशल। साइबर सुरक्षा में करियर शुरू करने के लिए आपको कुछ बुनियादी कौशल आने चाहिए। कंप्यूटर बेसिक्स, ओएस, विंडोज, लाइनक्स, नेटवर्किंग की मूल बातें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग नॉलेज, टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएनएस, वीपीएन्स, फायरवॉल्स। यह ज्ञान आपको नेटवर्क सुरक्षा समझने में मदद करेगा। प्रोग्रामिंग, पाइथन, सीपू और जावा का बुनियादी ज्ञान सहायक है। पाइथन विशेष रूप से ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज और लाइनक्स का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। लाइनक्स हैकिंग और सुरक्षा उपकरणों में अधिक उपयोग होता है। अंडरस्टैंडिंग साइबर अटैक्स, मैलवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, मैन इन द मिडल हमलों को समझना। साइबर सुरक्षा सीखने का मार्ग। चरण 8, आईटी और नेटवर्किंग की मूल बातें। आपको पहले बुनियादी आईटी कौशल और नेटवर्किंग सीखना होगा। नेटवर्किंग अवधारणाओं के लिए आप सीसीएनए शुरुआती पाठ्यक्रम या सिस्को, नेटअकैड, यूट्यूब ट्यूटोरियल जैसे मुफ्त संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्किंग समझने के बाद आपको पता चलेगा कि डेटा कैसे प्रवाहित होता है और कहां पर हमले हो सकते हैं। चरण 2, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ओएस आपको व्यावहारिक साइबर सुरक्षा उपकरणों के लिए आवश्यक है। आपको लिनक्स कमांड, डायरेक्टरी संरचना, फाइल अनुमतियां और बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। कैली लिनक्स जैसे उपकरणों में पहले से ही इंस्टॉल होते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए उपयोग होते हैं। चरण 3, साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत। इस चरण में आपको सुरक्षा सिद्धांत, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, वीपीएन्स, आईडीएस, आईपीएस, मैलवेयर विश्लेषण समझना होगा। मुफ्त संसाधन, साइब्रेरी, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, शुरुआती लैब्स। आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स बाय चार्ल्स ब्रुक्स, हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय जॉन एरिक्सन। चरण 4, व्यावहारिक कौशल। लैब्स साइबर सुरक्षा सिर्फ सिद्धांत नहीं है, व्यावहारिक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। आप ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, ओवर द वायर प्लेटफॉर्म पर अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास में आपको पता चलेगा कि वास्तविक दुनिया के सिस्टम में कमजोरियों का कैसे फायदा उठाया जाता है और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है। चरण 5, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग। पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग और थोड़ा सीपू आपको एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट और ऑटोमेशन में मदद करेगा। उदाहरण, पाइथन स्क्रिप्ट से आप ब्रूट फोर्स हमलों और नेटवर्क स्कैनिंग को स्वचालित कर सकते हैं। चरण 6, प्रमाण पत्र, वैकल्पिक लेकिन सहायक। प्रमाण पत्र आपकी विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और नौकरी मिलने की संभावनाओं में सुधार करते हैं। कुछ लोकप्रिय प्रमाण पत्र: CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, शुरुआती से मध्यवर्ती स्तर। CompTIA सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा और सुरक्षा प्रथाओं की मूल बातें। OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, उन्नत पेनिट्रेशन टेस्टिंग। CISSP, उन्नत स्तर, प्रबंधन उन्मुख। साइबर सुरक्षा उपकरण जो शुरुआत में सीखने चाहिए: वायरशार्क, नेटवर्क पैकेट विश्लेषण के लिए। NMAP, नेटवर्क स्कैनिंग और मैपिंग। मेटास्प्लॉइट, एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क। बर्प स्वीट, वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए। जॉन द रिपर, पासवर्ड क्रैकिंग। कैली लिनक्स टूल्स,
सभी सामान्य पेनिट्रेशन टेस्टिंग उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। नौकरी के अवसर और करियर विकास साइबर सुरक्षा में आप कई भूमिकाएं तलाश सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिस्ट, एसओसी एनालिस्ट, सुरक्षा अलर्ट की निगरानी करना, घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना। पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढना और रिपोर्ट करना। सिक्योरिटी इंजीनियर, सुरक्षा समाधानों को डिजाइन और कार्यान्वित करना। मैलवेयर एनालिस्ट, रिवर्स इंजीनियर, मैलवेयर का विश्लेषण और शोध करना। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, कंपनियों को सुरक्षा समाधान और सर्वोत्तम प्रथाओं की सलाह देना। अगर आप शुरुआती हैं तो पहले एसओसी एनालिस्ट या जूनियर सिक्योरिटी इंजीनियर की भूमिकाओं से शुरू करें। अनुभव बढ़ने पर आप पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट या सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं। शुरुआती लोगों के लिए टिप्स दैनिक सीखना। साइबर सुरक्षा बहुत तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है। दैनिक अभ्यास करें और नई कमजोरियों का अध्ययन करें। व्यावहारिक अभ्यास, सिर्फ सिद्धांत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। लैब्स और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में अभ्यास करें। समुदाय से जुड़ें। रेडिट, डिस्कॉर्ड और लिंक्डइन पर साइबर सुरक्षा समूहों से जुड़ें। नेटवर्किंग बहुत मदद करेगी। प्रोजेक्ट्स और सीटीएफ्स, कैप्चर द फ्लैग प्रतियोगिताओं में भाग लें। यह कौशल में सुधार करता है। अपडेट रहें। क्रेब्स ऑन सिक्योरिटी, द हैकर न्यूज जैसे ब्लॉग्स को फॉलो करें। निष्कर्ष, साइबर सुरक्षा एक बहुत ही फायदेमंद क्षेत्र है जिसमें मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप चरण दर चरण दृष्टिकोण का पालन करें, नेटवर्किंग, लिनक्स, सुरक्षा के मूल सिद्धांत, उपकरण, प्रोग्रामिंग, प्रमाण पत्र, तो आप कुशलतापूर्वक इस क्षेत्र में कुशल और रोजगार योग्य बन सकते हैं। व्यावहारिक अभ्यास और निरंतर सीखना ही सफलता की कुंजी है। शुरू करने के लिए मुफ्त संसाधनों और शुरुआती लैब से शुरू करें, फिर धीरे धीरे उन्नत प्रमाण पत्रों और वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं की ओर बढ़ें। अगर आप समर्पित हैं तो ये 2 साल में आप एक मजबूत साइबर सुरक्षा पेशेवर बन सकते हैं।